श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो हम सबको पता है कि आज है 12 नवंबर यानी कि देव उठनी एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन, और इसी देव उठनी एकादशी को हम तुलसी विवाह के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपको अपनी फैमिली में बहुत सारी खुशियां चाहिए, परिवार में बहुत सारा प्रेम चाहिए, प्यार चाहिए, तो आज रात में अपने घर पे, कहीं भी घर से बाहर नहीं जाना है, अपने घर पे तुलसी हरि मिलन दीपक लगाना होगा, जिससे माँ तुलसी की कृपा तो आप पे घर पे बनी रहेगी, साथ ही साथ भगवान जो हरि हैं, भगवान नारायण हैं, उनकी भी कृपा आप पे घर के ऊपर बनी रहेगी। बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। देखो, अगर आप लोगों ने मेरी कल रात की 9:30 बजे वाली जो वीडियो है उसको देखा होगा, तो मैंने आपको एक चीज़ समझाया था कि जब देवता 4 महीने, आपको पता था कि देवता क्या है, भगवान क्या है, 4 महीने की निद्रा के बाद क्या हो रहे हैं, उठ रहे हैं। तो जब ये उठते हैं तो ये कहीं तो अपने पैर को रखेंगे। तो सबसे पहला कदम जो देवता है, भगवान हरि हैं, नारायण है, कहाँ पे रखते हैं, आंवले वृक्ष के नीचे ही वो अपना क्या करते हैं, पहला कदम नीचे रखते हैं। मेरी बात समझ में आई क्या? अब आपको यहीं पे करना एक छोटा सा उपाय, समझो। पहले मैंने कौन सा दीपक बताया आपको, हरी तुलसी दीपक। तो जो पहला दीपक आपको लगाना होगा, जब देवता अपना कदम नीचे सबसे पहले रखते हैं, तो पहला दिया कहां पे लगाओगे, आंवले वृक्ष के नीचे। चाहे वो आंवले का पेड़ आपके घर के बाहर हो, चाहे वो आंवले का पेड़ आपके घर के अंदर हो, या फिर गमले में लगाया हो, कहीं पे भी हो, सबसे पहला लगाएंगे। लेकिन यहां पे लगाने के साथ ही आपको एक छोटा सा काम करना है। वो काम है, आपको एक चुटकी पहले हल्दी लेनी होगी, और उस एक चुटकी हल्दी को पहले क्या करना है, जमीन पे रखना होगा। जब भी हम भगवान हरि की पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, तो हल्दी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है ना। तो पहले एक चुटकी हल्दी रखना। एक चुटकी हल्दी रखने के बाद में इसी हल्दी के ऊपर आपको क्या करना है, उस दीपक को भी रख देंगे जो दीपक घर से लाए हो। अब मैंने आपको एक बात समझाया था कि चाहे आप किसी के लिए भी दीपक लगा रहे हो, लेकिन अगर वो दिया आप आंवले वृक्ष के नीचे लगाओगे तो कौन सी बत्ती का लगाते हैं, हमेशा लंबी बत्ती का दिया लगाया जाता है। यहां पे भी लोग समझ नहीं पाते हैं और बहुत ज़्यादा गलतियां कर देते हैं। लोगों को मैंने देखा है कि लोग एक ही बत्ती लगाते हैं। अरे एक बत्ती क्यों लगानी है, आप जब बत्ती लगाया करो तो ऐसे करके 2 बत्तियां लगाया करो। जलाओ भले ही इसमें से कोई भी एक बत्ती, लेकिन लगाया करो 2 बत्ती। मेरी बात समझ में आ रही क्या? अब 2 बत्ती को लगाने के पहले पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है, पहले ये समझ लो। जो एक बत्ती होती है ये यश को बढ़ाती है, आपके घर में धन संपदा को बढ़ाती है, और जो दूसरी बत्ती होती है वो आपके घर की आयु को बढ़ाती है। लोग अकाल मृत्यु नहीं मरते हैं, उम्र उनकी ज्यादा होती है, ठीक है ना। इसीलिए 2 बत्ती लगाई जाती है, लेकिन इनमें से कोई भी एक बत्ती आप जला सकते हो, ठीक है ना। जब आप बत्ती को जलाओगे तो भगवान हरि का एक बहुत ही प्यारा सा मंत्र है। जब भी कोई भागवत कथा होती है उस मंत्र का स्मरण किया जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का स्मरण करके उस दीपक को जला देना, तो घी का दिया यहां पे जलेगा। तो पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम हमें क्या करना है, अब हमने हरि भगवान के लिए दीपक लगा दिया, अब हमें मां तुलसी के लिए भी दिया लगाना है। तो आज रात में ही काम करना है। जब आप माता तुलसी को चुनरी वगैरह उड़ाओगे तो चुनरी उड़ाने से पहले आपको दीपक लगाना चाहिए। अब वो दिया आपको कौन सा लगाना होगा, यहां पे आपको गोल बत्ती का दिया। कुछ लोग को मैंने देखा है माता तुलसी के सामने वो लंबी बत्ती का दिया लगाते हैं। देखो, आप लंबी बत्ती का दिया लगा सकते हो, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप यह मान के लगा रहे हो कि हम यह दीपक मां तुलसी को समर्पित कर रहे हैं, तो वहां पे लंबी बत्ती का दिया बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, वहां पे सिर्फ और सिर्फ गोल बत्ती का दिया ही लगता है मां तुलसी के लिए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, माता तुलसी के लिए इस दीपक को जलाना है। सेम काम, सेम प्रोसेस यहां पे भी करना है। जो सॉरी बोलते बोलते जो आपको क्या करना है, जो आपके पास में एक चुटकी और हल्दी है ना, उस हल्दी को यहाँ पे नीचे जमीन पे रख देना, और उसी हल्दी के ऊपर आप इस दीपक को रख करके यहाँ पे भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से दीपक को जलाने से, इससे माँ तुलसी की कृपा हमारे घर में रहती है। माता तुलसी का पौधा हरा भरा भी हमारे घर में इसीलिए होना चाहिए कि जब तक माँ तुलसी का पौधा हमारे घर में हरा भरा है, हमारे घर में कभी नजर नहीं लगेंगे, टोने टोटके नहीं लगेंगे। और जैसे ही मां तुलसी का पौधा सूखने लगे तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि हमारे घर पे कोई नजर लगा रहा है, कोई टोने टोटके
कर रहा है। मेरी बात समझ में आई? तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय आपके घर में यश, कीर्ति, धन, संपदा को बढ़ाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ देव उठनी एकादशी पे हमें करना चाहिए, ठीक है ना। देखो, इसके लिए हमें 2 चीज़ों को मात्र लेना, ठीक है ना। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? एक तो आपको देव उठनी एकादशी की वजह से क्या लेना है? हल्दी लेनी है। लेकिन यहां पे हमें पीसी हल्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लेनी होगी 5 हल्दी की गांठ। क्या लोगे? 5 हल्दी की गांठ लेंगे। छोटी छोटी लेना, बहुत बड़ी बड़ी नहीं। हल्दी की गांठ के साथ में ये तो हमने ले लिया देव उठनी एकादशी की वजह से। जो दूसरा हम लेंगे वो है कमलगट्टा। अब कमलगट्टा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देव उठनी एकादशी कब पड़ती है? कार्तिक के महीने में, और पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में कमलगट्टे का बहुत महत्व बताया है, आपको पता होगा। तो आपको 5 कमलगट्टे लेने हैं, 5 हल्दी की गांठ लेना, साथ ही साथ एक आपको पीला कपड़ा लेना है, चाहे नया हो पुराना हो, बहुत छोटा सा, मतलब बहुत छोटा सा पीला कपड़ा लीजिएगा, और उसके अंदर 5 हल्दी की गांठ रखेंगे। जो 5 कमलगट्टे मैंने आपको दिखाए उसको रखेंगे। इसको डाल करके इसकी एक छोटी सी पोटली बनाना। पूरे घर में जितने भी रूम्स हों, जितने भी कमरे हों, उन सभी कमरों में घूम करके इस पोटली को उठा करके, जहां पे आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं, जहां पे आप अपना सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो, वहां पे इसको किसी भी चीज़ में बांध करके, और कहीं पे भी कोने में दबा देना, बेड के अंदर डाल देना, अलमारी में रख देना, जहां पे भी रख सकते हो, ऐसे उठा के समझ लो फेंक देना है। अगर जब तक ये पीला कपड़ा आप पे घर में पड़ा रहेगा, कभी भी आप पे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हमेशा माँ तुलसी की कृपा बनी रहेगी, हमेशा भगवान नारायण की कृपा आपके घर के ऊपर बनी रहेगी। तो भूलना नहीं है किसी को, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करना होगा, ठीक है ना। हम लोगों ने यहाँ पे 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपको समझा दूं ऑफर के बारे में। आज रात 12 बजे तक सिर्फ आपके साथ ऑफर है, और वो है 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप मुझसे लेते हो, इनमें से कोई भी एक लेना पड़ेगा। तो इसके साथ मैं आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री दूंगा। वो कौन सी चीज़ें हैं? एक तो 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, एक तो 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, एक तो आपको 108 कमलगट्टे की पूरी माला आपको फ्री मिलेगी, और प्लस आपको महादेव को समर्पित करने के लिए थोड़ी सी भस्म फ्री मिलेगी। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाने के लिए आपको मुझे मैसेज करना होगा 9005643345। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे मैसेज करिएगा ताकि मैं आपके घर तक इन सभी चीज़ों को पहुंचा पाऊं। साथ ही साथ कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। अब बात करते हैं इस उपाय की। देखो, सबसे पहले ये समझते हैं कि इस उपाय को करने से बेनिफिट क्या होगा। जैसे मान लो कि आपकी कोई भी ऐसी कामना है, कोई भी ऐसी इच्छा है जो आपको खरीदनी है। जैसे मान लो कि आप कहीं पे जा रहे हो, आपकी इच्छा है कि यार ये हमने इस ज़मीन के लिए बात किया था, लेकिन इसका मालिक तैयार नहीं हो रहा है बेचने के लिए। हम इस दुकान को चाहते हैं, लेकिन दुकानदार जो है वो तैयार नहीं है इस शॉप को देने के लिए। हमें ये चीज़ खरीदनी है, पूरी नहीं हो पा रही है, खेत लेना है, ज़मीन लेनी, कुछ भी लेना हो, तो आपको यह 5-5-5 वाला उपाय करना है। इसके लिए आपको 5 लेने होंगे क्या? लौंग, ठीक है ना। 5 लौंग लीजिएगा, 5 आपको लेने होंगे काली मिर्च, और 5 आपको लेने होंगे कमलगट्टे, ठीक है ना। यहां पे कमलगट्टे की माला नहीं लेनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको कमलगट्टे। 5 कमलगट्टे, 5 काली मिर्च, और 5 आपको लेने होंगे इस तरीके से लौंग। इन तीनों चीजों को अपने हाथों में लेना। कौन सी हाथों में? राइट हैंड में लेंगे। जो चीज आपको खरीदनी है, जो भी चीज, उस चीज पे ले जा करके अगर आप इसको फेंक देते हैं कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से फेंकनी है? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप फेंक देंगे, 3 महीने के अंदर आपको बहुत ही अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी, बहुत ही अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, और आपकी वो सारी चीज़ें पूरी हो सकती हैं जिस चीज़ की आप कामना कर रहे हो। जैसे फेंकोगे कहाँ पे? मान लो कि आपके कोई खेत का मालिक है और आपको वो खेत बहुत पसंद है, आपको चाहिए कि आपने उससे 10 बार बात कर लिया, वो तैयार नहीं हो रहा है, उसके खेत में फेंक देना। वो इंसान आपको 3 महीने में खुद फ़ोन कर देगा। अगर आपको कोई शॉप लेनी है किराए के लिए, रेंट के लिए, और वो जो मकान मालिक है नहीं दे रहा है, उसकी शॉप पे फेंक दो। इस तरीके से अगर आप करते हैं उपाय को, तो आपकी वो कामना पूरी होगी जिसके लिए आप परेशान चल रहे हो, है ना।
चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही फेमस ये उपाय की, जो कि पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव चर्चा की कथा में समझाया था। इस उपाय को बताने का मेरा पर्पस ये है कि काफी लोग ये कह रहे हैं भैया जो हम एक चावल का दाना हल्दी में डुबा के चढ़ाएंगे, हल्दी तो महादेव को नहीं चढ़ती है, हम नहीं चढ़ाएंगे हल्दी। लोगों ने जिद पकड़ रखी है। देखो अब गुरुजी ने तो ऐसा ही बताया हल्दी के बारे में, आपने सुना भी होगा। अब अगर मान लो कि आपको नहीं चढ़ाना है हल्दी के साथ में, तो आप उस एक चावल के दाने को लेना और उसको पीले चंदन में पीला कर लो। हमें पीले चावल से तो मतलब है, तो उसको पीले चावल से पीले चंदन से पीला कर लो। और साथ ही साथ एक बेलपत्र लीजिएगा, एक पीला चावल लीजिएगा, तांबे के लोटे में जल भरिएगा, एक कमल गट्टा लीजिएगा और पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहले एक लोटा जल चढ़ाएंगे और जो भी चीज़ें आपके पास में है, एक बेलपत्र, एक पीला चावल, एक कमल गट्टा, माँ लक्ष्मी का ध्यान करके अगर आप समर्पित करते हैं तो इससे आप पे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा माँ लक्ष्मी का वास घर में बना रहेगा। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को बहुत ही अच्छे से हर एक चीज़ों को समझाने की। कोई सा भी उपाय आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन सारे उपाय आपको रात में ही करने हैं, आपको सुबह ये उपाय नहीं करने हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।